नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ बोर्ड परीक्षा 2023 जो सत्र 2022-23 है उसकी फिफ्थ बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, उसको लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। जो कक्षा 5वीं बोर्ड हैं उसमें सत्रांक का फॉर्मूला क्या रहने वाला है, सत्रांक किस प्रकार निकालने हैं, उपस्थिति के कितने सत्रांक होंगे और सभी एग्ज़ाम के कितने सत्रांक आपको निकालने हैं। जो सभी विद्यालय हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और कॉपी चेक के आपको कितने रुपये मिलेंगे, इसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देख के, और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, 5वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसमें आपको सत्रांक किस प्रकार देने हैं और जो 5वीं बोर्ड परीक्षा होगी उसको लेकर पूरे दिशा निर्देश क्या हैं। तो देखिए, जो परीक्षा है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 हेतु दिशा निर्देश जारी करने के क्रम में, तो यहाँ पर कक्षा 5 बोर्ड परीक्षा के जो है दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं। इसके तहत देखिए, आपको यहाँ पर देखिए शासन से प्राप्त प्रासंगिक अनुमोदन पत्र के क्रम में लेके की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 के सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन के लिए संलग्न दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। उक्त परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार संपन्न किया जाना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो परीक्षा होगी इन्हीं दिशा निर्देशों के आधार पर होगी। तो इसकी पूरी जानकारी देख के अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश। तो देखिए, परीक्षा का नाम यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2023 होगा। मूल्यांकन के प्रतिभागी, तो देखिए यहाँ पर राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों यानी कि हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों संस्थाओं हिंदी अंग्रेजी माध्यम मदरसों एवं अन्य समकक्ष विद्यालय में कक्षा 5 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर, तो यहाँ पर सभी इसमें विद्यालय रहेंगे, ओनली CBSE पैटर्न के जो केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय हैं वो इसमें नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, विशेष दे रखा है उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा। तो इनके लिए यहाँ पर भाग लेना वैकल्पिक यहाँ पर रखा गया है। इसी प्रकार देखिए, पृष्ठभूमि और उद्देश्य क्या है। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन प्रथम बार सत्र 2016-17 में हुआ। कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोजित इस मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना, कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उनके अधिगम स्तर में सुधार करना, शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर तदनुसार ही सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के मॉड्यूल डिजाइन कर लागू करना। वर्ष 2023 में आयोजित मूल्यांकन हेतु विभिन्न संगठनों कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व और कार्यों के लिए निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो जितने भी कार्यालय हैं या संगठन हैं उनके दायित्व और कार्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं कि किनके क्या कार्य हैं और उनके क्या क्या दायित्व रहने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्य दायित्व हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद यानी कि RSCERT उदयपुर के कार्य और दायित्व दिए हुए हैं। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के कार्य और दायित्व यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, NIC शिक्षा संकुल जयपुर के कार्य और दायित्व भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर आप इन दायित्व कार्यों को जानना चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर इनका जो है आप जानकारी कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर सभी के जो बीकानेर हैं कार्यालय पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षा है, राजस्थान बीकानेर के कार्य और दायित्व दे रखे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, शिक्षा विभाग के समस्त संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों के कार्य और दायित्व हैं। डाइट के कार्य और दायित्व यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी प्रकार देखिए, CBO के भी यहाँ पर कार्य और दायित्व दिए हुए हैं। इसके बाद जो मुख्य कार्य हैं वो आप अच्छे से समझ लें। यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन परीक्षा के लिए समितियों का गठन भी कर दिया गया है। देखिए कौन कौन सी समितियाँ हैं और उनके क्या क्या कार्य होंगे। इसके बाद अब देखिए, यहाँ पर जो मुख्य कार्य हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रवेश योग्यता और क्षेत्राधिकार। किसी भी राज्य के विद्यालय, राजकीय संस्कृत विद्यालय, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, मदरसा या जो सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालय में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी इस मूल्यांकन में भाग लेंगे। संस्था प्रदान का ये दायित्व होगा कि वो अपने विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करे। तो ऑनलाइन आवेदन आपको शाला दर्पण के माध्यम से करना है। कुछ ही दिनों में ये भी स्टार्ट होने वाली हैं।
इसके बाद देखिए विद्यालय की कक्षा 5 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का इस मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण भी कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केंद्र निर्धारित हो। उसकी दूरी संबंधित विद्यालय से 4 किमी से अधिक न हो। यदि किसी परिस्थितियों में केंद्र परिवर्तन किया जाना हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरांत जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर से अनुमोदन प्राप्त किया जाए। अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। यथासंभव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहाँ पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं। इसके बाद देखिए संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र। तो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र होगा, उसी को मूल्यांकन केंद्र भी माना जाएगा। संग्रहण एवं मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या, केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाए। यहाँ यह ध्यान रहे कि किसी भी केंद्र पर परीक्षार्थियों की संख्या 1000 से कम न हो। इसके बाद देखिए मूल्यांकन व्यवस्था। मूल्यांकन व्यवस्था क्या रहने वाली है, तो मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र से अधिकतम 15 किमी की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जा सकेगा। मूल्यांकन पत्रों की जांच व्यवस्था। तो देखिए मूल्यांकन कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे। ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष की देखरेख में अधिगम स्तर मूल्यांकन पत्रकों, प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा एवं मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक अपने स्टाफ लॉगिन एवं पासवर्ड से सीधे पोर्टल पर अपलोड करेगा। इसके बाद सबसे मुख्य कार्य है ग्रेड स्केलिंग और जो सत्रांक हैं वो किस प्रकार आपको देने हैं, तो अब पूरी जानकारी आप देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेड स्केल की। तो देखिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 संशोधित 15 सितंबर 2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था का ग्रेडिंग स्केल निम्नानुसार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ग्रेड और स्केल दे रखा है। अगर जिनके 86 से 100% के बीच हैं तो ए ग्रेड हैं, 71 से 85 हैं तो बी ग्रेड, 51 से 70 हैं तो सी ग्रेड और 33 से 50 है तो डी ग्रेड और 0 से 32 है तो ई ग्रेड। इसी प्रकार देखिए ग्रेड ई प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात पूरक परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षा में शामिल समस्त विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। इनको यहाँ पर पूरक परीक्षा के बाद जो है आगामी कक्षा में क्रमोन्नत भी करना है। इसके बाद देखिए जो मुख्य दिशा निर्देश जारी हुए थे 18/10/2022 शैक्षिक सत्र 22-23 है, उसमें कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में कक्षा 5 के लिए बोर्ड परीक्षा हेतु पाठ्य पुस्तक के साथ दक्षता आधारित प्रश्न पत्र भी समाहित रहेंगे। ये आदेश जारी हुआ था। इसका अगर आपको कंप्लीट पूरी जानकारी चाहिए तो मैं पहले ही कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी चाहिए 3 से 8 जो दक्षता आधारित आकलन है उसको लेकर, तो आप ऊपर आई बटन पर लिंक दे रखा हूँ, इस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब देखिए जो सत्रांक है, तो यहाँ पर देखिए 20 अंक सत्रांक के लिए और 80 अंक लिखित मूल्यांकन के लिए निर्धारित हैं, जिसमें दक्षता आधारित प्रश्न 30 अंक के रहेंगे। जो RKSMB के एग्जाम होंगे उनके यहाँ पर 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सत्रांक निर्धारण किस प्रकार रहेगा। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर CC संचालित विद्यालय हैं में सत्रांक निर्धारण, तो देखिए सत्रांक के 20 अंकों का विभाजन इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले देखिए उपस्थिति के लिए 5 अंक होंगे। SA1 SA2 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण तथा अभिवर्ती आधारित गतिविधियों के लिए 15 अंक प्रपत्र 2 में दिए गए तालिका के अनुसार रहेंगे। ये संचालित CC विद्यालयों के लिए हैं। इसके बाद देखिए किसी विद्यार्थी को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक विषय में 5 पॉइंट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी। सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ओवरऑल ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसमें CGPA का प्रावधान नहीं होगा। RT एक्ट के प्रावधानों अनुसार विद्यालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में सम्मिलित करने के लिए उपस्थिति के अंकों का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है। सबसे पहले हम उपस्थिति की बात कर लेते हैं, उसके बाद प्रपत्र की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 86 से 100% तक अगर उपस्थिति है तो 5 अंक हैं। 76 से 85% तक की उपस्थिति है तो 4 अंक हैं। 71 से 75 हैं तो 3 अंक और 60 से 70 के बीच हैं तो 2 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। केवल उन विद्यार्थियों के लिए उन्हें संस्था प्रदान द्वारा उपस्थिति में 15% तक की छूट देकर मूल्यांकन में सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 15% की छूट देकर भी आप जो है विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर उपस्थिति के अंकों का निर्धारण कर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर जो है इसको रिकॉर्ड में भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए सत्रांक निर्धारण
प्रपत्र 2 यहाँ पर देखिए विद्यालय अभिलेख संधारण है, तो ये यहाँ पर सीसी संचालित विद्यालयों के लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे आकलन के क्षेत्र हैं, शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया और प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि और यहाँ व्यक्तिगत अभिवर्तियों और आधारित गतिविधियों और यहाँ पर देखिए विषय। तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है पूरी जानकारी के लिए, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखित आकलन एस्से 1 और एस्से 2। देखिए यहाँ पर एस्से 1 और एस्से 2 के 10 अंक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। पोर्टफोलियो की स्थिति के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 नंबर हैं। चेक लिस्ट अंकन यहाँ पर 10 नंबर हैं। अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों के यहाँ पर 20 अंक दिए हुए हैं। नियमितता और संबद्धता के यहाँ पर 10 अंक दिए हुए हैं। वर्तनी उच्चारण एवं सुलेख सुधार के यहाँ पर 10 नंबर हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवर्तियों के यहाँ पर 10 अंक हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के यहाँ पर 10 अंक हैं और 9 बैकडे गतिविधियों के भी यहाँ पर 10 अंक निर्धारित किए हुए हैं। इस प्रकार सभी जो गतिविधियां हैं इनके टोटल यहाँ पर 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। इन सबका मिलाकर यहाँ पर 100 अंक होते हैं और इन्हीं 100 अंकों में से कक्षा कक्षीय प्रक्रियाओं के 17 अंक आपको निकालने हैं, 15 अंक। तो 100 में से यहाँ पर 15 अंकों का आपको निर्धारण करना है उपस्थिति में। देखिए यहाँ पर 5 अंक हैं, 5 में से आपको जो भी आपकी स्थिति है उपस्थिति के अकॉर्डिंग 4, 3, 5 जो भी हैं वो आप दे दें। और यहाँ पर देखिए अब योग 17 अंक, तो यहाँ पर 100 में से 15 का निर्धारण आपको करना है, उपस्थिति में से निकालना है। इस प्रकार 20 अंकों का यहाँ पर निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर जो सीसीए संचालित विद्यालय हैं जिनमें ये सारी गतिविधियाँ होती हैं उसमें से ये आपको अंकों का निर्धारण करना है। देखिए यहाँ पर एस्से 1 एस्से 2 के लिखित आकलन के 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 बैकडे गतिविधियों के भी 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। बाकी ये सभी कार्य हैं इनके भी यहाँ पर अंक दिए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर सर्व योग 100 हो जाता है और 100 में से आपके जो 15 अंकों का निर्धारण करना है। इसके बाद देखिए इस प्रपत्र की पूर्ति कर विद्यालय में सुरक्षित रखा जाए। ये परिपत्र आपको विद्यालय में सुरक्षित रखना है 17 अंक निर्धारण के लिए, एवं इसकी सहायता से 17 अंक की ऑनलाइन फीडिंग भी की जाए। और 17 अंक फीडिंग जब आप करते हैं तो इस परिपत्र को कंप्लीट करके और यहाँ पर 17 अंक की फीडिंग करनी है। ये यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वार आपको बनाना है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप इस परिपत्र को जो है संधारण करें। इसके बाद देखिए राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन कराने वाले विद्यालयों में 17 अंक निर्धारण। तो देखिए जिनमें भी RKSM BK चलता है उन विद्यालयों के लिए भी ये परिपत्र हैं, तो इसको भी आप अच्छे से समझ लें। पहले तो हम उस आदेश की बात कर लेते हैं जो मैंने पहले ही ऊपर आपको बता दिया है। तो देखिए यहाँ पर 2022 शैक्षिक सत्र 22-23 में कक्षा 3 से 8 विद्यार्थियों के आकलन के संबंध में राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम अंतर्गत ऐसे विद्यालय जहां RKSM BK के अंतर्गत आकलन लिया जा रहा है 17 अंक निर्धारण का फॉर्मूला प्रपत्र 2 के अनुसार रहेगा। अब जहाँ पर RKSM BK चल रहा है उनके लिए यहाँ पर 17 अंक निर्धारण प्रपत्र 2 है। इस परिपत्र को आपको संधारित करना है। वो तो था सिर्फ जो जिन विद्यालय में सीसीए संचालित होती है, RKSM BK संचालित नहीं हो रहा है। अब जिन विद्यालय में RKSM BK संचालित हो रहा है उनमें देखिए 17 अंक निर्धारण प्रपत्र 2 है और इसको ही आपको संधारित करना है। तो देखिए यहाँ पर इसमें कार्य क्या क्या रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आकलन क्षेत्र अधिगम क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं। शिक्षण अधिगम एवं कक्षा कक्षीय प्रक्रियाएं, प्रदत्त कार्य एवं प्रतिपुष्टि और व्यक्तिगत अभिवर्तियाँ आधारित गतिविधियाँ हैं और विषय यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखित आकलन एस्से 1 और एस्से 2 के यहाँ पर 10 अंक दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो की स्थिति और चेकलिस्ट अंकन दोनों 5-5 अंकों के हैं। उसमें आपको मैंने बताया था 10-10 अंकों का था, इसमें सिर्फ 5-5 अंकों का ये निर्धारण किया गया है। इसके बाद देखिए RKSM BK आकलन और 1 और 2 दोनों हुए हैं, उसके यहाँ पर 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये कक्षा 5 के बोर्ड के एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर RKSM BK आकलन 1 और 2 30 अंकों का निर्धारित किया गया है। इसके बाद देखिए नियमितता और संबद्धता के यहाँ पर 10 अंक दिए हुए हैं। वर्तनी उच्चारण और सुलेख सुधार के यहाँ पर 10 अंक हैं। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवर्तियों के यहाँ पर 10 अंक हैं। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा स्वच्छता के यहाँ पर 10 अंक हैं और 9 बैकडे गतिविधियों के यहाँ पर 30 अंक दिए हुए हैं। इस प्रकार यहाँ पर सर्वयोग 100 का हो जाता है। इन सभी जो कार्य हैं इनके यहाँ पर 100 अंकों के आपको सर्वयोग हो जाता है और इन्हीं 100 अंकों में से आपको जितने अंक प्राप्त होते हैं उसके 15% निकाल के 15 में अंकों में से यहाँ पर निर्धारण जो है 17 अंक का करना है। इसके बाद उपस्थिति के 5 अंक हैं, दोनों 15 में 15 और 5 उपस्थिति मिलाकर यहाँ पर 17 अंक 20 का हो जाता है और कोई विशेष विवरण हो तो आप यहाँ पर अंकित भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जिनमें RKSM BK संचालित है उनके लिए ये प्रपत्र भी रहेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट वार इसको रिकॉर्ड संधारण करना है और इसके आधार पर ही आपको 17 अंक की जो है ऑनलाइन प्रविष्टि भी करनी होगी। इसके बाद देखिए विद्यालय स्तर पर 17 अंक निर्धारण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। यहाँ पर देखिए शिक्षण अधिगम और कक्षा कक्षीय प्रक्रिया, विद्यालय स्तरीय लिखित आकलन एस्से 1 एस्से 2, पोर्टफोलियो स्थिति चेकलिस्ट, RKSM BK आकलन फर्स्ट 2 के अंक तथा टिप्पणियों के आधार पर
प्रदत्त कार्य और प्रतिपुष्टि विद्यालय स्तरीय नियमितता, संबंधता, वर्तनी, उच्चारण, लिखावट के सुधार के आधार पर और व्यक्तिगत गुणों अभिव्यक्तियों पर आधारित गतिविधियाँ जैसे व्यक्तिगत गुण अभिव्यक्तियों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, 9 बैकडे गतिविधियाँ आदि विद्यालय स्तरीय गतिविधियों के आधार पर और परीक्षा परिणाम में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के संबंध में प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने एवं संबंधित शिक्षकों को प्रशिक्षण इत्यादि देने के विषय में समय समय पर विभाग द्वारा जारी आदेशों निर्देशों की पालना की जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये जो प्रपत्र अ हैं जो CC विद्यालय हैं और प्रपत्र ब है जिसमें RKSM BK विद्यालय संचालित है उनके लिए यह प्रपत्र बनाए हुए हैं। इस प्रकार आपको नंबरों की फीडिंग जो है सत्रांक के लिए करनी है। इसके बाद देखिए अन्य दिशा निर्देश भी यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से समझ लें। लेकिन यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35 तथा राजस्थान राज्य के निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के प्रावधानों और राजस्थान राजपत्र में अधि प्रसारित नोटिफिकेशन दिनांक 15 सितंबर 2020 में निर्धारित प्रावधानों के अधीन संपादित होगी। केवल नियमित विद्यार्थी दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा में बैठ सकेंगे, स्वयं पाठी विद्यार्थी के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार देखिए श्रवण बाधित, दृष्टिबाधित, मानसिक पक्षाघात ग्रस्त, सेरेब्रल पैल्सी, मानसिक विबंधता और ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि से 30 मिनट तक अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अलग अलग निर्देश और दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए दृष्टिहीन या हाथ से निःशक्त और लिखने में असमर्थ तथा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जा सकेगा। इन विद्यार्थियों को श्रुत लेख भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा। ऐसा श्रुत लेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुत लेखक की अनुज्ञा अनुमति केंद्र अध्यक्ष द्वारा जारी की जाएगी। ऐसे विद्यार्थियों के लिए प्रत्यक्ष से बैठक व्यवस्था की जाएगी। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में मुख्य 4 विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण अध्ययन के अध्ययन का प्रावधान है। सामान्य विद्यालयों में इन्हीं विषयों का अध्यापन कार्य संपादित होता है। विशेष भाषा विद्यालयों में अतिरिक्त विषय यानी कि उर्दू, संस्कृत, सिंधी का अध्यापन निर्धारित है। प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 के परीक्षा परिणाम की गणना हेतु मुख्य 4 विषयों के अंकों के आधार पर योग के आधार पर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। विशेष अतिरिक्त विषय के प्राप्तांकों को ग्रेड निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। विशेष अतिरिक्त विषय के ग्रेड का उल्लेख प्रमाण पत्र में अलग से किया जाएगा। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा कार्यानुभव की अंक की प्रविष्टि 100 अंक में से विद्यालय स्तर से प्रावधान किया जाना है। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त विषय हैं उनके यहाँ पर 100 अंकों का जो है निर्धारण विद्यालय स्तर से किया जाएगा। कला शिक्षा कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गए शैक्षिक कार्यों गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइंट स्केल आधारित निर्धारित किया गया है। मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम की घोषणा उपरांत पुनः गणना का प्रावधान रहेगा जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर कॉपियों के कितने रुपए मिलेंगे चेकिंग के, तो देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 परीक्षा मूल्यांकन पत्रक जांच कार्य करने वाले परीक्षक को 3 रुपये कॉपी दे होगी। तो यहाँ पर 3 रुपये कॉपी आपको जो है चेकिंग के मिलेंगे, जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मध्य के उपमध्य BLS से होगा। इसके बाद देखिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2023 परीक्षा संचालन हेतु जिला स्तर पर गठित मूल्यांकन संग्रहण वितरण केंद्रों को स्टेशनरी और अन्य खर्चों हेतु 2000 रुपये प्रति केंद्र को एकमुश्त राशि दे होगी, जिसका बजट आवंटन प्रारंभिक शिक्षा के राज्य मध्य BLS से होगा। इसके बाद देखिए डाइट के कार्य हैं। यहाँ पर देखिए सानुग्रह अंक, देखिए यहाँ पर न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सानुग्रह अंक देने का प्रावधान किया जाता है। एक विषय में अधिकतम अंक के 5% और 2 विषय होने पर अधिकतम अंक के 2-2% अंक दिए जाएंगे। तो ये सानुग्रह अंक हैं। किसी स्टूडेंट के एक विषय में या तो अंक कम पड़ जाते हैं तो उनको सानुग्रह अंक देकर पास कर दिया जाता है, या 2 विषय है तो उनमें 2-2% अंक दिए जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न पत्र पूर्णांक यहाँ पर 80 अंकों का रहेगा। जो बोर्ड एग्जाम होगा कक्षा 5 का उसमें पूर्णांक यहाँ पर 80 अंकों का होगा और समय यहाँ पर 2.5 घंटे निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये था पूरा यहाँ पर कक्षा 5 बोर्ड को लेकर पूरा दिशा निर्देश, जिसमें आपको सत्रांक किस प्रकार देने हैं, कॉपी चेकिंग किस प्रकार करनी है, क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं, कौन कौन से संगठन और कार्यालयों के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, और कक्षा 5 बोर्ड को लेकर पूरे दिशा निर्देश मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।